बच्चों आज हम शुरुआत करने वाले न्यू टॉपिक फ्रॉम चैप्टर लाइट। देखिए न्यू टॉपिक मतलब ये है कि लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेंसेस। क्यों इंपॉर्टेंट होता है पता है? क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली लेंसेस या फिर मिरर, ये दोनों में से एक न्यूमेरिकल्स या रे डायग्राम पूछे जाते ही है। तो ध्यान में रखिएगा, एक तो लेंस का पूछेगा या फिर मिरर से रिलेटेड रे डायग्राम और न्यूमेरिकल पूछेगा। या तो हो सकता है रे डायग्राम फ्रॉम लेंस और न्यूमेरिकल मिरर से पूछे, या फिर रे डायग्राम ऑफ मिरर पूछेगा और न्यूमेरिकल फ्रॉम लेंस पूछेगा। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आसान तरीके से लेंसेस को, किस तरीके से आप बहुत परफेक्टली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेंसेस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ये ग्लास से बना हो सकता है, प्लास्टिक से बना हो सकता है, बहुत सारे यूजेस उसमें, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ऐसे बहुत सारे यूजेस इसके हैं। ठीक है, इसमें यूज होता है लेंस। ओके, अब यहाँ 10th क्लास में आप जो लेंसेस स्टडी करने वाले हैं वो दो है। ठीक है, एक तो है कॉन्वेक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा आता है इसमें कॉन्केव लेंस। जरा जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉन्केव लेंस क्या होता है। देखिए बच्चों, छोटी छोटी बातें जो है ना, आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक छोटी इंफॉर्मेशन यूजफुल होने वाली है इसमें, इसलिए पूरी अच्छी तरीके से ध्यान देना है और आपको नोट डाउन जरूर करना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसे नजर आ रहा है, देखिए इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट मे बी बोल सकते हैं हम मेड अप ऑफ ग्लास या प्लास्टिक। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये लेंस में, ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइट इसमें से पास हो जाती है। ठीक है, दोनों लेंस की बात करें, दोनों लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम रहेगा। अब कॉन्वेक्स को स्पेशली हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो दिख रहा है हमें यहाँ मिडल में ये थोड़ा मोटा सा है, तो हम क्या बोलेंगे? द लेंस विच इज थिकर एट द मिडल, और कॉर्नर एजेस पे ये थीन दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे लेंस जो कि थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एज रहेगा इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सा डेफिनेशन है, थिकर एट द मिडल एंड थिनर मतलब पतला। ओके, एट द एज सच लेंसेस आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो और डिटेल में जाते हैं। देखिए अब दोनों पार्ट जो है कर्वेचर पार्ट इस कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इस सिंपल लेंस को हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन हम सिंपल इसे लेंस ही कहकर पुकारेंगे। ठीक है, इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस का भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही यहाँ इसका नेमिंग यूज करेंगे। ठीक है, अब ये डबल कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि देखिए दोनों साइड से कर्वेचर पार्ट है। हो सकता है इसमें एक साइड से प्लेन पार्ट हो और दूसरे साइड से कर्वेचर पार्ट हो। जैसे इस हाफ लेंस की बात करें हम, तो इसे सिंगल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। जब एक साइड ही कर्वेचर रहेगा, दूसरे साइड में प्लेन रहेगा, चाहे वो राइट साइड में कर्वेचर हो या लेफ्ट साइड में कर्वेचर हो, जिस साइड में कर्वेचर है उसका अपोजिट साइड प्लेन रहेगा। तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस को हम सिंगल कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इतना डीप में तो आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ याद में रखना है डबल कॉन्वेक्स लेंस, सिंगल कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। ओके, वैसे ही यहां भी डबल और सिंगल कॉन्केव लेंस हम कह सकते हैं। तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट द लेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए लेंसेस जो चैप्टर आपको लेंसेस लाइट चैप्टर में जो लेंसेस का पार्ट है वो स्टडी करने के लिए आपको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ लेंसेस में आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के लेंसेस स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सोचते हो, फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस इज दिस वन, तो अगेन द सेम थिंग इसमें रिपीट होगी, एज इट इज नहीं, लेकिन जो पार्ट आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में स्टडी किया है, टर्म्स इसमें वो ही आएंगे। ओके, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां जो स्ट्रेट लाइन मिडल में दिख रही है ना, ये इस लेंस का सेंटर बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा,
इसको बोलते हैं एपर्चर। इसे ये बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज एपर्चर और डिफाइंड एपर्चर ऑफ लेंस। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, व्हाट इज एपर्चर। ओके, एपर्चर ऑफ द लेंस क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ लेंस। सिंपल सा सेंटेंस है, द डायमीटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज एपर्चर। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जा चुका है। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद अगर इस लेंस का सेंटर अगर हम लेते हैं, ओके, इस लेंस का अगर सेंटर हम लेते हैं तो उसे कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है, द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ओ। ओके, द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ओ, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो चलिए यहां मेंशन कर लेते हैं, सेंटर ऑफ लेंस इज ओ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। ओ से रिप्रेजेंट किया जाएगा सेंटर ऑफ लेंस। तो यहां भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट यहां मार्क कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा कंपेयर भी कर लेते हैं, मिरर में सेंटर ऑफ मिरर को हम कहा क्या कहते थे? पोल। ध्यान में रखिएगा, जस्ट रिकॉल भी हो जाएगा हमारा। मिरर में पोल कहते थे, यहां ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें से एक इमेजिनरी लाइन, जैसे हम मिरर में से पास करते थे, इसमें से भी एक इमेजिनरी लाइन सेंटर में से पास होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए एरो नहीं देते इसे, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस बाद में बनाया कि हम पहले सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, और साथ में यहां कॉन्वेक्स लेंस में क्या रहेगा? इस कॉन्वेक्स लेंस में दोनों साइड में कर्वेचर पार्ट है। जस्ट इमेजिन, अगर ये कर्वेचर पार्ट को हम इस तरीके से एक सर्कल बना देंगे तो राइट साइड में सर्कल बनेगा, सही बात है। अगर राइट साइड में सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिन दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जस्ट लिख लेते हैं सी। ओके, या तो फिर C1 लिखते हैं, क्यों C1 लिखा है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस O इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान में रखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ओ नहीं बोलेंगे हम, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब उसके बाद आता है सेकेंड पार्ट। अगर हमने ये कर्वेचर पार्ट को इस साइड में अगर सर्कुलर फॉर्म में एक्सटेंड कर दिया, तो यहां से इस पार्ट को यूज करके सर्कल बना दिया, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां मिलेगा हमें? लेफ्ट साइड में। इसे लिख लेते हैं, इसे C1 लिख लेते हैं, इसे C2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, C1 C2। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? किसी भी लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर रह सकते हैं? 2। ठीक है, अगर वो डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। या तो 10th क्लास में तो हमें यही लेंस स्टडी करना है, दूसरी और कोई लेंस यूज नहीं करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में यहां हम बोलेंगे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहते हैं। अगर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेंगे तो फोकस भी 2 रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। और फोकस क्या रहता है? मिड पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये रहेगा फोकस। इसे लिख लेते हैं F2, और यह जो लेफ्ट साइड वाला फोकस रहेगा उसे लिख लेते हैं F1। और जैसे कि आपको पता है फोकस क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? होप सो यहां तक समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर पार्ट से इधर राइट साइड में सेंटर बनेगा, इस कर्वेचर पार्ट में लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो यहां में नजर क्या आ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 व्हाट? फोकस रहते हैं। ओके, लेकिन यहां हमें 10th क्लास में जो फोकस रहेगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, वो फोकस कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट से फोकस डिसाइड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, फोकस कहां रहेगा? F2। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस क्या रहेगा? F2 इज द फोकस। ध्यान में रखिए, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कौन सा रहेगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन क्रिएट होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों को कि फोकस F2 और F1 दोनों में अपोजिट फोकस रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, जब कॉनकेव पढ़ेगी तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल कॉन्वेक्स लेंस में फोकस कहां रहता है? राइट साइड में। और फोकस हम रिप्रेजेंट करेंगे F2, F1 नहीं, F2 करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो फोकस क्या रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए? F2 रहेगा। ओके, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं लेंसेस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसे हम
अलग वर्डिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां C1 C2 नहीं लिखा जाता है, यहां लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे, चलिए फोकस को हम नीचे लिख लेते हैं F1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1। ठीक है, और ये हो जाएगा C2 की जगह हम लिखेंगे व्हाट, ट्वाइस F2 एंड दिस इज व्हाट F2। क्लियर, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें बुक में दिया गया है, तो वही रिप्रेजेंटेशन यहां हम यूज करेंगे। अब थोड़ा और एक बार रिकॉल कर लेते कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, बार बार आपको देखिए एक बार समझने से काम नहीं चलेगा, कंफर्म करते चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया क्या नहीं। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। यहां कॉन्वेक्स लेंस पे फोकस क्या है, F2। क्लियर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है इसमें, 2F2। ध्यान में रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस क्या है, F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, 2F2। क्लियर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हम क्या लेंगे, 2F2 लेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब फोकस तो हमें मिल गया, ये फोकस रहेगा, ध्यान में रखिए ये फोकस रहेगा कॉन्वेक्स के लिए। ओके, अब बारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको डिफाइन करना है किसके लिए, लेंसेस के लिए, तो उसका डेफिनेशन भी आपको लिखना आना चाहिए। ओके, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी, जैसे हमने मिरर देखा था वैसे ही लेंस which is a part of sphere, sphere has a center and that point is called as center of curvature for, अगर कॉन्वेक्स पूछा है तो कॉन्वेक्स लेंस लीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, लेंसेस और लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। देखिए फिर से एक बार, कॉन्वेक्स लेंस विच इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, सही बात है। अगर इसे हम सर्कल बना लेते हैं, ओके, इस तरीके से, सपोज दिस इज सॉलिड स्फीयर, इसमें से ये कट आउट कर लिया। ठीक है, अब ये स्पेरिकल पार्ट का ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर पार्ट है। ठीक है, और स्फीयर का ये सेंटर है। सो convex lens which is a part of sphere has center, this is center or this point is called as what, center of curvature of convex lens। इसे नोट डाउन करना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ओके, मैंने जैसे कि पहले स्टार्टिंग में कह दिया हूं, बेसिक लेवल की जो भी बातें हैं, पॉइंट से इंपॉर्टेंट, उसे आपको समझना पड़ेगा, तभी ये जो टॉपिक है बहुत आसान हो जाएगा आप बच्चों के लिए। उसके बाद द फोकस क्या होगा, ठीक है, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट, या ये बोल सकते हैं जो भी पैरेलल रेस ऑब्जेक्ट से आएगी, इट इज ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे जब रिफ्रैक्टर, इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले, जो भी रेज आएगी, ओके, वो रिफ्रैक्ट होके फोकस में से पास होगी, या फिर ऑल द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन, ओके, passes through the point, that point is called as focus, and the point lies on the principal axis, that's why it is also known as a principal focus। okay, ये भी definition आपको लिखना आना चाहिए। parallel rays coming from the object after refraction passes through principal focus, या तो passes through point that is called as principal focus, या simple focus हम बोल सकते हैं, that is F2। क्लियर, यहां तक समझ में आ चुका है। ओके, अब बात आती है कॉनकेव लेंस की। इसमें भी क्या करेंगे हम, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर हमें पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर एक इमेजिनरी लाइन इसमें से पास कर लेते हैं, दिस इज द इमेजिनरी लाइन पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर, यहां क्या होगा, यहां भी हमें सी, यहां हम ले लेते हैं C1, दिस इज व्हाट F1, दिस इज व्हाट F2 एंड दिस इज व्हाट C2। क्लियर, जो भी बातें, जो भी टॉपिक इसमें मैंने डिस्कस किया, सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा। क्लियर, बट यहां जो फोकस रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा। डायरेक्टली मैं बोलूंगा फोकस फॉर कॉनकेव लेंस इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर फोकस लेफ्ट साइड में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में रहेगा कॉनकेव लेंस के लिए, ध्यान में रखिएगा। जिस साइड में फोकस रहेगा उस साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड में ही रहते हैं, और वो साइड है लेफ्ट हैंड साइड कॉनकेव लेंस में, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आएगी बारी रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहां हमने F1, 2F1, F2, 2F2 लिया था, इसे भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा F1। क्लियर, दिस इज व्हाट F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस वन इज 2F2। क्लियर, तो यहां जो फोकस रहेगा कॉनकेव लेंस के लिए वो रहेगा एट F1। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल की चीज है ये,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक लेवल का, या तो पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको अच्छे से मेमोराइज करके रखना है। सबसे पहला कि फोकस कॉन्वेक्स के लिए राइट में रहेगा F2 रहेगा, और कॉनकेव के लिए लेफ्ट में रहेगा F1 रहेगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट फॉर लेंसेस। ओके, अब आते हैं और आगे का नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, कॉनकेव, डाइवर्जिंग। अभी कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी रेस आएगी ना ऑब्जेक्ट से, जो भी रेस आएगी वो अंदर की तरफ मुड़ेगी। ध्यान में रखिएगा, अंदर की तरफ मुड़ेगी, इनसाइड। क्लियर? और देखिए रिफ्रैक्शन कहां से होगा? इस लाइन से होगा। बच्चों लोग को ये पता नहीं रहता है, कोई यहां से करता है, कोई यहां से करता है। इट्स रॉन्ग। अगर आपने वहां से कर दिया रिफ्रैक्शन इस कर्वेचर पार्ट से या तो इस कर्वेचर पार्ट से, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको रिफ्रैक्शन जो करना है या तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो आपको शो करना है इस स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द एपर्चर ऑफ द लेंस। ओके, और डायमीटर ऑफ द लेंस जो मिडल लाइन देगी, वही से आपको यहां से रे ऑफ लाइट को डेविएट करना है, चेंज करना है डायरेक्शन उसका। ओके, ध्यान में रखिएगा, यहां भी मिस्टेक होती है बच्चों। ओके, ये चीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी रे डायग्राम की बनाओगे आप, तो जो भी पैरेलल रे या तो जो भी रेज ऑब्जेक्ट से आएगी, आपको उसका डायरेक्शन इस लाइन से ही करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया हूं। ठीक है, सो द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ती है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, why convex lens is called as converging, because whatever be the number of rays coming from the object, and if all the rays are parallel, after refraction all these rays move inward, अंदर की तरफ मुड़ती है। ओके, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ रहता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वन, कॉनकेव को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। ओके, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि जो भी रेस ऑफ लाइट आती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सेकेंड आ रही है। ठीक है, ओके, और ये क्या करेगा? इसे डाइवर्ज कर देगा, बाहर की तरफ मुड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, बाहर की तरफ ये मुड़ जाएगी। ओके, यहां बाहर की तरफ ये रे मुड़ जाएगी। ओके, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस को क्या कहता है? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जो भी रेज आती है ऑब्जेक्ट से, अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव आउटवर्ड मींस डाइवर्जिंग। ओके, ध्यान में रखना, ऑल द रेज आर सेड टू बी डाइवर्जिंग, क्लियर, ड्यू टू दिस कॉनकेव लेंस। अब देखिए और एक चीज, अगर आप यहां एक चीज ध्यान में रखोगे, जो रिफ्रैक्टेड रेज है, इसे अगर आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे ना, अगर स्केल का यूज करोगे, तो ये फोकस में से पास होती है, ये भी फोकस में से, सॉरी, इट्स पासेस थ्रू फोकस। ध्यान में रखिएगा, इसे अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे आप, तो कहां से पास होगी? इट इज पासेस थ्रू फोकस F1। क्लियर, ध्यान में रखिए। तो यहां रिफ्लेक्टेड रे को अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, तो ये फोकस में से पास होती है नहीं, इट अपीयर्स टू पास बोलेंगे हम। ओके, हम ये नहीं लिख सकते कि इट पासेस टू फोकस F1, हमें लिखना पड़ेगा इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस F1। किसमें? इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस में। ध्यान में रखिएगा, कॉनकेव लेंस में जब रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस में से रिफ्रैक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती है, और ये जो रेस डाइवर्ज हुई उसे बैकवर्ड अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये रेस अगर इस साइड से अगर आप देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट F1 में से आ रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट। ओके, एक्चुअली वो नहीं आती है, इसीलिए यहां हम एक सेंटेंस लिखते हैं, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1, दैट इज फोकस F1। तो ये सेंटेंस हमें लिखना है, अपीयर वर्ड यहां मेंशन करना है। ध्यान में रखिए, कॉनकेव के लिए अपीयर वर्ड, ऑल दिस रेज आर अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस F1। ओके, होप सो बच्चों कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेज था मैंने आपको समझाया, हो समझ में आया होगा। अब आगे इसके रे डायग्राम्स के रूल्स और रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें हम बहुत आसानी से समझने वाले हैं, और उसमें क्या क्या चीजें, मतलब कौन सी ऐसे बातें हैं जो आप मिस करते हो या तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारा जो भी रहेगा, सारी चीजें क्लियर होने वाली, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत आसान तरीके से हम
रे डायग्राम्स ड्रॉ करना सीखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। ओके, और साथ में न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें कंप्लीटली हम स्टडी करने वाले हैं। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन हर एक लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या पॉसिबल इस पॉसिबिलिटीज क्या होती है क्वेश्चन पूछने की, उस लेवल तक जाके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाले आने वाले वीडियोस आप बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो मिस मत कीजिएगा, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।